शाम की उदासी धीरे धीरे पटना की हल्की रोशनी में डूब रही थी जब 4 जुलाई 2025 की रात करीब 11:30 बजे अचानक एक मौत की खामोशी ने शहर को झंझोर दिया। गोपाल खेमका, जिनका नाम पटना में बड़े व्यापारी और अस्पताल मालिक के रूप में मशहूर था, अपने कार के पास अपार्टमेंट के गेट पर खड़े थे। वह बैंक की पोल क्लब से लौटे थे। आदतन जैसे हर रात सड़क पर तेरह तेरह ट्रैफिक खामोशी के बीच अचानक एक बाइक आई। उस पर दो सवार एक गधे की तरह खामोश, लेकिन उसका पीछा गहराता गया। गोपाल अपनी गाड़ी खोल रहे थे, तभी गोली की आहट ने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 5 सेकंड की ये चुप्पी और गोपाल खेमका बढ़े थे मौत की ओर। एक कनपट्टी में लगी गोली ने उनकी सांसों को चुरा लिया। पास खड़े लोग हैरान, कुछ चीखते हुए भागे, कुछ टूटे हुए इमोशन में खो गए। जल्द ही पुलिस भी जुट गई। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और डीजीपी विनय कुमार खुद घटनास्थल पहुंचे। खोखे सीसीटीवी, गोलियों की सीने और छोटे छोटे गवाह इकट्ठे करते गए। थोड़ी देर बाद एक नाम सामने आया, उमेश यादव। बाइक उसी की, हेलमेट उसी का, मास्टरमाइंड का नाम भी सामने आने वाला था, अशोक साहू, जिसने खत्म करने के लिए दी थी 4 लाख की सुपारी। तो क्या था सच? पुलिस की शुरुआती पूछताछ से पता चला 1.5 महीने पहले ही ये साजिश रची गई थी। 50,000 पहले जमा दिया गया था, बाकी 3.5 लाख देने का वादा था। जमीन का गहना विवाद पहले भी था और इस बार विवाद मारा पुख्ता बन गया। उमेश को पकड़ा गया, उसके पास मिले गोलियां, कारतूस, खून से सने कपड़े और उससे मिली कबूलनामा, जिससे पूरा प्लान खुल गया। पता चला कि अशोक साहू ने जानबूझकर जमीन के उस हिस्से को लौटाने के लिए ये कदम उठाया। उस पर कई जमीन विवाद पहले भी हत्या के केस थे। जांच में पुलिस ने उलैद से 6.5 लाख कैश, 9 मिनी पिस्तौल और भूमि से जुड़े दस्तावेज भी निकाले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विकास उर्फ राजा, जो हथियार सप्लायर था, खुद को मुठभेड़ में मार बैठा। एसटीएफ ने उसे घेरा, उसने नथ पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। राजा की मौत ने सीन को और रंगीन बना दिया। खूनी सफर में और भी नामों के तार जुड़ गए। बेउर जेल का कनेक्शन, जहां अजय वर्मा से पूछताछ की गई, टोली पर नजर रखी जा रही थी। कौन था लाइनर, कौन था अगला शूटर। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, राजनीति की आग भड़क उठी। गिरिराज सिंह बोले, विपक्ष सरकार बदनाम करने की कोशिश में है। जितन राम मांझी बोले कि ये नया बिहार है, जहां अपराधियों को जेल नहीं बल्कि बंदूक की थूकी लगती है। वहीं तेजस्वी यादव ने हल्ला मचाया, महाजंगल राज, बिहार में कानून की दुकान बंद और अपराधियों की कारोबारी जाल जारी। ये सारी उपापतक मीडिया के पन्नों पर छाई। पटना की गलियों से लेकर राज्य विधानसभा की कुर्सियों तक गोपाल की हत्या एक नेशनल मुद्दा बन चुकी थी। फिर आई एक घर की आवाज, पुलिस की देरी और लापरवाही पर परिवार ने उठाया आवाज। बेटा गौरव बोला, ये परिवार कब तक डरता रहेगा? पहले उनकी दुकान थी, जमीन, अब मौत का मॉल। और आखिर में आया अगला सुबह, जहां गिरफ्तार हुए मास्टरमाइंड अशोक साहू।
वो जिसने ज़मीन के झगड़े को सुपारी में बदली। 10 लाख सुपारी दी थी, एसएसपी ने कहा, और आरोपी अब सलाखों में हैं। कॉल रिकॉर्ड, ऑडियोज़, गोलियां और ज़मीन दस्तावेज सब के सब सबूत बन गए। अब पूछताछ में ये सारी सच्चाइयाँ सामने आने लगी है। पूरी साजिश, कॉल्स, भुगतान सब कुछ खुल गया। दांव बने और राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। आज पटना की सड़कें अभी भी गूंजती है। क्या परिवार को न्याय मिलेगा? क्या फिर कभी कोई बिजनेसमैन या उसका परिवार ऐसा निशाने पर आएगा? क्या सिस्टम उनकी रक्षा कर पाएगी? जमीन विवाद को लेकर अब क्या सॉल्यूशन हो? गोपाल खेमका की कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं, ये है एक सिस्टम, राजनीति और जमीन के बीच की लड़ाई की कहानी। 2018 में बेटे की हत्या और पिता की हत्या कहीं एक पैटर्न बनता दिख रहा है। और इस तरह एक शरीफ, सीधा साधा बिजनेस करने वाला इंसान गोपाल खेमका अपने ही शहर में, अपने ही घर के बाहर गोली का शिकार हो गया। ना कोई झगड़ा, ना कोई हाथापाई, बस एक चुपचाप आई बाइक, एक शूट, और कुछ सेकंड में खत्म हो गई एक जिंदगी। बेटे ने अपने बाप को खून में लथपथ देखा। परिवार ने एक और दर्द सहा, क्योंकि इससे पहले भी साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन की भी संदिग्ध हालत में हत्या हो चुकी थी, और अब पिता भी चला गया। एक पिता की मौत, एक बेटे की चीख, और एक परिवार का टूट जाना, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को ज़मीन चाहिए थी। अशोक साहू जैसे लोग जो पैसे और पावर के नशे में खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, ऐसे लोग किसी की भी जान ले सकते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी से न्याय हो गया? क्या विकास और उमेश जैसे लोगों को मरवा कर मामला बंद हो जाएगा? क्या गोपाल खेमका के परिवार को सच में न्याय मिलेगा, या फिर ये केस भी बाकी हजारों केसों की तरह सिर्फ मीडिया की हेडलाइन बनकर रह जाएगा? अब ये देखना है कि कानून, प्रशासन और सरकार कितनी ईमानदारी से इस केस को अंजाम तक पहुंचाती है।